Welcome back in Sono Study Point. Good morning, all of you. I am Sonu Kumar Sharma. Today we are discussing about invasion of तुर्क. भारत में तुर्कों का आक्रमण. जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे, भारत में अरबों का आक्रमण. आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में तुर्कों का आक्रमण. कहा जाता है तुर्क में एक हमारा छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम है गजनी. गजनी साम्राज्य में ही, गजनी अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है. तो गजनी साम्राज्य में ही एक छोटा सा वंश जिसका नाम था यामनी वंश. यामनी वंश और ये तुर्क से संबंधित है. सबसे पहले ये समझना कि तुर्क है कौन. तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के रहने वाले, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहने वाले लड़ाकू और बर्बर जाति थे. बर्बर कहने का सेंस यह हुआ, वह लड़ाई झगड़ा में आगे रहते थे, इसलिए उसको बर्बर कहा जाता था. गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वह अलप्तगिन थे. आपसे पूछा जाएगा कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो वह अलप्तगिन थे. आगे आता है कि अलप्तगिन के दरबार में रहने वाले जो दास या जिसको गुलाम बोला जाता है, स्लेव, वह था सुबुक्तगिन. सुबुक्तगिन इसका दास और गुलाम था, जो इसकी मृत्यु के बाद 977 ईस्वी में गजनी का शासक बनता. भारत और गजनी का शासक बनने के बाद, चूँकि सुबुक्तगिन जो है अलप्तगिन का दामाद भी था और उसकी महत्वाकांक्षा अधिक होने के कारण वह भारत पर अटैक किया. और भारत पर जब अटैक किया तो वह जो इलाका था वह पंजाब था. पंजाब के विरुद्ध आक्रमण किया और उस समय उनके जो राजा थे दाहिर थे. तो पूछा जाता है कि भारत पर जब पहला तुर्क मुस्लिम आक्रमण सुबुक्तगिन के द्वारा हुआ तो उस समय पंजाब के राजा कौन थे, तो पंजाब के हिंदू शासक राजा थे, वह थे दाहिर. दाहिरों का शासन था. सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसके गद्दी पर, कहने मतलब गजनी के गद्दी पर उनका बेटा महमूद गजनबी बैठता. महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता. 998 से लेकर 1030 ईस्वी. कहता है कि गजनी का साम्राज्य संभालने के पहले वह सबसे पहले खुरासान का शासक था और गजनबी ही प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की. सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया जाता है और सुल्तान वही व्यक्ति बन सकता है जो राजा बनने योग्य है. तो गजनबी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की. अब आता है गजनबी ने भारत में 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक टोटल 17 बार आक्रमण किया. कहने मतलब इंडिया को वह 17 बार लूटा. लूटने का मतलब ये हो गया कि इसका मेन जो उद्देश्य था, महमूद गजनबी का जो मेन उद्देश्य था वह भारत की संपत्ति को लूटना. और इसके प्रमुख आक्रमण भी हुए, जिसमें से पहला आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल के खिलाफ हुआ. चूँकि पहला जयपाल के खिलाफ उसके ऑलरेडी उसके पिताजी ने भी किया था, लेकिन सुबुक्तगिन और जयपाल के बीच कड़ा का टक्कर हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर कह सकते हैं किसी का निष्कर्ष नहीं आया था. लेकिन जस्ट जब वह इसका पुत्र महमूद गजनबी जब राजा बनता तो सबसे पहला आक्रमण पंजाब के ही शासक जयपाल के खिलाफ होता और जयपाल उससे युद्ध में पराजित हो जाता. और जयपाल जब पराजित हो जाता है तो वह लज्जा के मारे हुआ भाग जाता है और वह मृत्यु कर लेता है. जस्ट 1008-9 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदबल बनता है मुल्तान के राजा और उसके खिलाफ महमूद गजनबी लड़ाई करता है और उसको पराजित कर देता है. फिर 12वां युद्ध, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसी के बारे में डिस्कस करें. 12वां युद्ध 1018 से 1019 के बीच चला था. मथुरा कन्नौज के क्षेत्र में
जहाँ पर महमूद गजनबी ने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, और तोड़ने की क्रिया को वहाँ पर उपाधि दिया गया है मूर्ति भंजक। तो मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। फिर 13वां युद्ध 1019 से 20 ईस्वी के चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ हुआ, और यही ऐसा युद्ध था जहाँ पर ये दोनों के बीच कड़ी मुकाबला चलता, जिसमें से आखिरकार विद्याधर की हार ही हुई थी। फिर अगला हमारा 16वां युद्ध, 16वां युद्ध जो था 1025 ईस्वी में, वह सोमनाथ मंदिर में हुआ था, जो गुजरात के इलाका में पड़ता है। और सोमनाथ मंदिर जब लूटा गया था, वहाँ उस समय उसके जो शासक थे भीमदेव प्रथम भी बोला जाता है। और ये हमारा इम्पोर्टेंट युद्ध था महमूद गजनबी का। कहा जाता है कि उस युद्ध में 50,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और 20 लाख दिनार को वह लूटा था। अधिक मात्रा में सोना लूटने के कारण उसके रास्ते में ही जाट लोग मिल गए थे और जाटों से उनका युद्ध चला। तो 17वां युद्ध जाटों के विरुद्ध था और इसका अंतिम आक्रमण, ये युद्ध भी नहीं करता, लेकिन अंतिम आक्रमण इस सेंस में कहा गया, जब वह सोना लेके भाग रहा था तो रास्ते में ही जाटों ने इसके विरुद्ध छेड़ दिया, और छेड़ा जब इसको तो 4 कोना में 1 कोना सोना जाट लोग वो भी लूट लिया, और 3 कोना वह महमूद गजनबी लेके चला गया। लेकिन वह लड़ाई ज़्यादा नहीं किया, बोला कि अभी लड़ने का समय नहीं है, बाद में लड़ेंगे। तो 1027 ईस्वी में पुनः वापस आता और जाटों के खिलाफ वह लड़ाई करता और जाटों को पराजित करने भी कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके खिलाफ हुआ? तो वह हुआ जाटों के खिलाफ। फिर जस्ट 3 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उस इलाका में वो अपने घर में जहाँ पे वो सोना रखता था, वह उस कमरा में उसे देखते ही रहता था, और देखते देखते वह सोना को वह पागल हो गया था, और इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसको समझना है, जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे या डिस्ट्रिक्ट लेवल का एग्जाम हो, पूछा जाता है। कहा जाता है गजनबी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? तो गजनबी द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था, जो दोनों तरफ अलग अलग भाषा में दर्शाया गया। पहला जो भाषा था वह अरबी था और दूसरा भाषा संस्कृत था। अगला है गजनबी के दरबार में रहने वाले इतिहासकार थे, जो इनके द्वारा लिखी पुस्तक निम्न है। अब गजनबी के दरबार में बहुत प्रमुख इतिहासकार थे और उनके द्वारा लिखी गई कुछ रचना भी, जिसमें पहला जो दरबारी थे, इतिहासी दरबारी, वह उत्तरी थे। उन्होंने 2 पुस्तक लिखा, जिसमें पहला पुस्तक जो है किताबुल यामनी, जो इसी वंश से संबंधित था, चूँकि गजनी यामनी वंश से भी संबंधित थे। दूसरा किताब जो है तारीख है यामनी। अब दूसरा इतिहासकार थे अलबर्नी ने भी भारत की, क्योंकि कहा जाता है कि जब महमूद गजनबी जब भारत में युद्ध करने आया था, तो वो अपने साथ अलबर्नी को भी वापस भारत में लाया था, और अलबर्नी भारत में रहकर एक पुस्तक की रचना की, जो भारत की सामाजिक और संस्कृति से संबंधित है। उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, और अलबर्नी ही भारत में रहकर पुराणों का अध्ययन किया। तो कहा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो वह थे हमारे अलबर्नी। तीसरा जो हमारे इतिहासकार थे वह थे फिरदौसी, और फिरदौसी का जो रचना है वह है शाहनामा। तो शाहनामा के लेखक कौन हुए? तो फिरदौसी हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। और सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।